हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीपीसी की धारा 11 के बारे में। रेस जुडिकेटा क्या है मामला इसमें भाई? वही वाद हेतु, वही पक्षकार और वही अनुतोष को लेकर एक सक्षम न्यायालय में गुण दोष के आधार पर न्यायालय ने सुनकर एक निर्णय दे दिया है, तो दोनों में से कोई भी पक्षकार उसी वाद हेतु पर दूसरा वाद नहीं लाएगा। अपील कर सकता है, वाद नहीं ला सकता, वाद को वर्जित करती है। इस धारा का उद्देश्य क्या है? इस धारा को लागू होने के लिए लागू क्यों की गई? इसके 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1, राज्य के हित में है मुकदमेबाजी का अंत हो। दूसरा, एक ही वाद हेतु के लिए किसी व्यक्ति को बार बार तंग नहीं करना चाहिए। और तीसरा, न्यायालय के निर्णय को सही माना जाना चाहिए। जो न्यायालय का विनिश्चय है उसे माना जाना चाहिए। यदि आपको 11 लागू करनी है तो 11 लागू करने में खासकर 6 पॉइंट है। नंबर 1, 2 वाद हो गए, एक पूर्ववर्ती वाद, एक पश्चातवर्ती वाद हो गया। दूसरा क्या है? जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद में निर्णय दिया है उस न्यायालय को पश्चातवर्ती मुकदमे को भी ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 में क्या है? दोनों वादों में विवाद सारता और मुख्यता वही हो। और चौथा पॉइंट, पश्चातवर्ती वाद में जो विवाद मुख्यता और सारता मौजूद है उसी विवाद को लेकर पूर्ववर्ती न्यायालय विनिश्चय कर चुका है। 5, वाद उन्हीं पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच होना चाहिए। और 6, उसी हक और स्वत्व के लिए, हैसियत के लिए, सेम टाइटल के लिए होना चाहिए। ये 6 पॉइंट हैं। तो क्या माना जाएगा कि दूसरा वाद नहीं लाया जा सकता है। हाँ, अपील करिए आप, दूसरा वाद वर्जित है। अब यदि हम रेस जुडिकेटा लागू कर रहे हैं तो धारा 11 पढ़ते हैं तो उसमें 8 स्पष्टीकरण हैं। उन स्पष्टीकरणों को ध्यान रखना जरा। पहला स्पष्टीकरण क्या कहता है? पूर्ववर्ती वाद कौन सा माना जाएगा? पूर्ववर्ती वाद वो माना जाएगा जिसमें निर्णय पहले आया है, चाहे भले वो बाद में दाखिल हुआ हो। स्पष्टीकरण 1 ये कहता है। 2 क्या कहते हैं? इस वाद के लिए न्यायालय की सक्षमता उसके अपील करने की अधिकारिता को ध्यान में रखे बिना किया जाएगा। ठीक। तीसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है? जब वाद लाया गया है तो एक पक्षकार ने दावा किया है, दूसरे ने उसे इनकार किया है। और चौथा, आन्वयिक न्याय, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। ये ध्यान करिए, ये सेक्शन 11 के बाद सबसे अधिक 11 का स्पष्टीकरण 4 आता है। आन्वयिक प्राग न्याय। आन्वयिक प्राग न्याय के बारे में चर्चा करेंगे। पहले 8 स्पष्टीकरण बता दें। 5वां स्पष्टीकरण क्या है? भाई, एक पक्षकार ने 5 अनुतोष मांगे, न्यायालय ने 3 ही दिए, तो जो 2 नहीं दिए तो माना क्या जाएगा? वो आपके इनकार कर दिए गए हैं, उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 6 क्या है? कोई व्यक्तिगत वाद है या लोक हैसियत के आधार पर वाद लाया गया है और उसमें कई लोग शामिल हैं, तो वो रेस जुडिकेटा से सभी लोग प्रभावित होंगे। और स्पष्टीकरण 7 में क्या है? रेस जुडिकेटा प्राग न्याय निष्पादन कार्यवाहियों पर भी लागू होगा। और 8, यदि सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है वो भी प्राग न्याय के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार ये 8 स्पष्टीकरण हैं। इनको चाहे 4-4 करके याद कर लें, चाहे 2-2 करके याद कर लें। अब चौथा स्पष्टीकरण जो हमने कहा था, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, आन्वयिक प्राग न्याय। आन्वयिक प्राग न्याय में क्या होता है कि जो वाद आप उस समय ला सकते थे या जो आप अधिकार उस वाद में उठा सकते थे या आधार बना सकते थे, बनाया जाना चाहिए था और नहीं बनाया गया, तो दूसरा मुकदमा नहीं लाने दिया जाएगा। एक उदाहरण दे देते हैं आपको। ए ने बी पर मुकदमा दायर किया कि इन्होंने भाई साहब हमारा कब्जा कर रखा था ज़मीन पे और मुझे भूमि दिलाई जाए। ए ने बी पर मुकदमा किया कि बी महोदय ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और मुझे भूमि
दिलाई जाए। ए के पक्ष में डिक्री हो गई और ए जीत गया। बी ने क्या किया, बाद में मुकदमा फिर एक और लाए कि साहब ज़मीन तो जब तक हमारे पास थी तो हमने तो इसमें सुधार किया, ये किया और हमें प्रतिकर मिलना चाहिए। तो न्यायालय ने क्या कहा, जब वाद दाखिल हुआ था, जब मामला चल रहा था, तभी ये बात आप उठा सकते थे और उस समय उठाई जानी चाहिए थी और आपने नहीं उठाई, अब उठाने भी नहीं दी जाएगी। अब आधार दूसरा मुकदमा आप नहीं ला सकते हो, ये बात आपको वहीं कह देनी चाहिए थी। ये है रेस जुडिकेटा। यहीं पर हम चर्चा कर लें किसके बारे में। एक होता है, प्रश्न आता है औपचारिक प्रतिवादी, प्रोफार्मा डिफेंडेंट। औपचारिक प्रतिवादी कौन होता है? औपचारिक प्रतिवादी वो होता है जो वादी क्या करता है, प्रतिवादी के रूप में उसको पक्षकार बनाया जाता है, लेकिन उससे कोई अनुतोष नहीं मांगता। वो अनुतोष नहीं मांगता है तो वो व्यक्ति औपचारिक प्रतिवादी रेस जुडिकेटा से प्रभावित नहीं होगा। एक उदाहरण ले लेने, ए ने अपने किराएदार बी पर एक मुकदमा किया। ए मालिक हो गया, बी किराएदार हो गया, लेकिन बी ने क्या कर रखा था, अपना तो कहीं और रहता था, दूसरे को किराएदार रख लिया था। तो ए ने क्या किया, बी पर तो मुकदमा किया और सी को, जो सब किराएदार था, सी में किराएदार था, उसको भी प्रतिवादी बना लिया, लेकिन सी से कोई अनुतोष की मांग नहीं की। और कुल मिला के ए और बी के बीच मुकदमा चला और ए जीत गया। अब सी पर कोई बात आती है, सी दूसरा मुकदमा लाना चाहता है या ए सी पर कोई मुकदमा लाना चाहता है तो ला सकता है। यहाँ पर रेस जुडिकेटा से यह वाद बाधित नहीं होगा। मतलब औपचारिक प्रतिवादी के खिलाफ कोई वाद लाया जाता है, यदि वो वाद लाता है तो वह रेस जुडिकेटा से बाधित नहीं होगा, क्योंकि जब वाद चला था तो उससे कोई अनुतोष की मांग नहीं की गई थी। अब रेस जुडिकेटा कहाँ लागू होता है, तो ध्यान रखिएगा, न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुनकर, सक्षम न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुनकर निर्णय दिया हो, तभी रेस जुडिकेटा लागू होगा। रिट कार्रवाइयों पर लागू होती, हाँ लागू होगा, लेकिन हैबियस कॉर्पस पर लागू नहीं होगा। सहमत से पारित डिक्री हो गई तो वहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय का निर्णय नहीं है। वाद खारिज हो गया, वहाँ नहीं लागू होगा। अंतरिम आदेश पर नहीं होगा। आपराधिक कार्रवाइयों पर रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा। कर संबंधी वादों पर रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा। ध्यान करिए, लागू वहीं होगा जहां दोनों पक्षकारों को सुनकर निर्णय दिया है, हर जगह रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा। यहीं पर एक और प्रश्न आता है, धारा 10 और धारा 11 में अंतर, रेस जुडिकेटा और सब रेस जुडिस में अंतर, मतलब वाद का रोका जाना और प्राग न्याय में अंतर। तो 3 अंतर हैं मुख्यतः, तीनों अंतर हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा का एक बिंदु है, ये आते हैं। भाई 11 का उद्देश्य क्या है? 11 का उद्देश्य ये है कि मुकदमेबाजी का अंत हो, जबकि 10 का उद्देश्य क्या है? दो समवर्ती अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को दो अलग अलग वादों से ग्रहण करने से और विचारण करने से रोकना है। ठीक। धारा 11 कब लागू होती है? जब निर्णय हो चुका है। और धारा 10 कब लागू होती है? जब मुकदमा चल रहा है। ठीक है। धारा 11 क्या करती है कि किसी जो मामले को, जो दोबारा कोई निर्णय वाद लाना चाहता है, विषय वस्तु है, तो वो वर्जित करती है कि आप मुकदमा ला नहीं सकते किसी कीमत पर, रोकती है। और जबकि 11 क्या करती है, 10 क्या करती है कि वो दूसरा जो वाद दाखिल होता है उसका विचारण रोक देती है। 10 में बहुत आता है विचारण का रोका जाना, मतलब एक वाद दाखिल है, दूसरा कोई वाद दाखिल करता है तो दूसरे वाद का विचारण रोक दिया जाएगा। ये 3 अंतर हैं। इन 3 अंतरों को हमें बहुत ढंग से याद करना होता है, ये मुख्य परीक्षा का हिस्सा होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, सह प्रतिवादियों के बीच निबंधन में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप किताब से देख सकते हैं। लेकिन बस ध्यान इतना रखना है, जब न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर मेरिट के आधार पर निर्णय देगा तभी रेस जुडिकेटा लागू होगा, अन्यथा नहीं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर देखें और ज़रूर बताएं। धन्यवाद।